आप क्या कर पाते हैं, क्या परिस्थितियां हैं आपकी, कितना क्या है आपके पास, मायने ये नहीं रखता है। महत्वपूर्ण ये है कि आप जो करना चाहते हैं उसके बारे में कितना सोचते हैं, कितना विचारते हैं, कितना प्लान करते हैं, कितना चिंतन करते हैं और कितनी भूख महसूस करते हैं आप उसके बारे में कि मुझे ये चाहिए, कैसे चाहिए। क्या आपने इस चाहिए के पीछे का जो क्यों है, कारण है, वो पता किया है? आप क्यों चाहते हैं ऐसा? हमें फिर उसकी याद आई और हमने सोचा ये हम ऐसा चाहते थे, ऐसा हो जाता, पर नहीं हुआ। तो अब आज नहीं तो कल जरूर हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा और आप देख रहे हैं सीरीज मनोविज्ञान। जीवन में ऐसा क्यों सोचते हैं कि आज नहीं तो कल जरूर होगा? ये एक सवाल है और इस सवाल के उत्तर में आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। जीवन में हम जो काम करते हैं, जो वर्क करते हैं, उसमें कई बार ऐसा होता है कि कोई काम हम कर पाते हैं, कोई काम नहीं कर पाते हैं। निश्चित समय से हमने जो टारगेट तय किया उससे हम थोड़ा बहुत लेट हो जाते हैं, कोई समस्या आ जाती है, काम नहीं कर पाते हैं, तो हम सोचते हैं कि आज नहीं तो कल हो जाएगा। इसको दो तरीके से लिया जाता है या दो तरीके से सोचा जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कोई काम होता है तो आज नहीं तो कल कर लेंगे। ये तो हुई एक बात जो काम को टालने वाली बात होती है कि हम उसे कल पर टालते हैं। अगर महत्वपूर्ण है तो उसे आज, अभी और इसी समय अगर आपने नहीं किया तो कल आप उसको कर पाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? कल कैसी परिस्थितियां आएंगी? आज अगर आज इन परिस्थितियों में नहीं कर पाए तो संभव है कल और ज़्यादा कठिन परिस्थितियां आ जाएं और बड़ी समस्या आ जाए और वो काम फिर ना हो और फिर वो टलता जाए और हो सकता है वो कभी ना हो। तो एक बात तो ये होती है कि काम को, महत्वपूर्ण काम को कल पे टालने की आदत निश्चित रूप से ये व्यक्ति के विकास में बाधा होती है, जो नहीं होना चाहिए। दूसरा इसका पहलू ये होता है कि हम जब ऐसा सोचते हैं कि कोई काम अगर बड़ा है, हमने कोशिश की, मेहनत की, फिर हम नहीं कर पाए तो हम सोचते हैं कि आज नहीं कर पाए तो इसको कल करके छोड़ेंगे, पर हमें करना जरूर है। ये एक विश्वासपूर्ण विचार है जो हमें अपने पर भरोसा कायम रखने के लिए प्रेरित करता है या बताता है, सिद्ध करता है कि हमें भरोसा है, हम इसको आज नहीं तो कल कर लेंगे। या एक शब्द आता है होगा, तो हम उसको प्रकृति पे छोड़ते हैं कि ये आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, कल कभी ना कभी हो ही जाएगा। ये दो तरीके से इसको भी देखते हैं कि या तो अगर आप प्राकृतिक सिद्धांत को जानते हैं कि आने वाला विचार यदि खोने न पाए, उसे मस्तिष्क में चलाते रहा जाए तो वो एक दिन कार्य रूप में परिणत होता है। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है। होता ये है कि सारी चीज़ें जाने अनजाने में होती हैं। विज्ञान का मतलब होता है खोज, और खोज का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा सिद्धांत जो इस प्रकृति में पहले से मौजूद है, हम उसका उपयोग अपने जीवन में जाने अनजाने में करते हैं पर हमें पता नहीं है। निरंतर शोध, अध्ययन, चिंतन, मनन के द्वारा हमने उसको खोजा कि इस काम को इस तरीके से किया जाता है तो ये ऐसे हो जाता है, और जब हम उसको खोज लेते हैं तो जन साधारण में प्रसारित करते हैं तो वो काम हमारे साथ साथ सबके लिए आसान हो जाता है। इसी का नाम होता है खोज, शोध। ये भी एक इसी तरह का विषय है। ये विश्वासपूर्ण सोच का एक पहलू है। आज नहीं तो कल जरूर होगा। अगर हम इसको इस तरीके से देख लें कि जो काम आज नहीं हुआ उसमें हमसे भूल कहाँ पर हुई, क्यों नहीं हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे प्रयास, उस कोशिश में कमी रह गई। संपूर्ण प्रयास और संपूर्ण कोशिश, सावधानी और सतर्कता में अगर किसी काम में आपने कोई कमी नहीं की तो फिर उसे होना ही पड़ेगा। और अगर कोई थोड़ी सी भूल हो गई, कमी हो गई किसी कारणवश, या हम वहाँ विचार न कर पाए, अनियंत्रित मानसिकता, निरंतर तेज गति से हमारा मन चलता है, अनावश्यक विचार लगातार इसमें आते रहते हैं, इसलिए आवश्यक को हम नहीं सोच पाते और कहीं ना कहीं हमारा काम पीछे होता चला जाता है। ये इसका नतीजा होता है। तो अगर हम इस काम को, कोई भी काम जब हम अपने जीवन में करते हैं और वो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, हम सोचते हैं कि इससे हमारी जीवन का अर्थ जुड़ा है, इससे हमारी खुशी जुड़ी है, शांति जुड़ी है, स्वास्थ्य जुड़ा है, सुख जुड़ा है, तो हमें निश्चित रूप से
ऐसे काम में सावधानी और सतर्कता का उपयोग सदैव करते रहना चाहिए। ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम ये कब नहीं कर पाते हैं, जब हमारे पास अनावश्यक जीवन में ज़्यादा होता है। जितना ही ज़्यादा अनावश्यक होगा, आवश्यकता उतना ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ती आएगी, उसके लिए हम उतना ही कम समय दे पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम देना नहीं चाहते, बल्कि हमारा मस्तिष्क अनावश्यक से खाली ही नहीं है, तो हम आवश्यक की तरफ भागेंगे कैसे। इसलिए आपके मस्तिष्क में अनावश्यक ना हो, आवश्यक ज़्यादा हो। इसके लिए ज़रूरी होता है कि किसी विचार को आप क्या कर पाते हैं, क्या परिस्थितियां हैं आपकी, कितना क्या है आपके पास, मायने ये नहीं रखता है। महत्वपूर्ण ये है कि आप जो करना चाहते हैं उसके बारे में कितना सोचते हैं, कितना विचारते हैं, कितना प्लान करते हैं, कितना चिंतन करते हैं, और कितनी भूख महसूस करते हैं आप उसके बारे में कि मुझे ये चाहिए, कैसे चाहिए। क्या आपने इस चाहिए के पीछे का जो क्यों है, कारण है, वो पता किया है? आप क्यों चाहते हैं ऐसा? जो चाहते हैं, अगर सच में अंदर से चाहते हैं, तो निश्चित है वो आपके मन मस्तिष्क में चलेगा। और अगर चलेगा और चलता रहा, उसकी बराबरी में दूसरा कोई काम नहीं आया, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं आई जिसे आपने उसको कम करके उसको दूसरे को प्राथमिकता दी, तो वो कार्य रूप में परिणत हो जाता है। ज़्यादातर ये होता है कि आज हम कुछ चाहते हैं, पर कल परिस्थितियां के बदलते ही हमारी आवश्यकता बदल जाती है, हमारी ज़रूरत बदल जाती है और हम दूसरी चीज़ चाहने लगते हैं। इसकी वजह से जो विचार पहले था, प्रकृति उसको कंप्लीट बना रही थी, आपकी गतिविधियां उसकी तरफ थीं, पर आपने दूसरे को प्राथमिकता दे दी और वो पीछे छूट गया। कुछ समय बाद हमें फिर उसकी याद आई और हमने सोचा ये हम ऐसा चाहते थे, ऐसा हो जाता, पर नहीं हुआ। तो अब आज नहीं तो कल ज़रूर हो जाएगा। आपने पुनः उस विचार को जन्म दिया और फिर उसको अपने मस्तिष्क में चलाया। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ये प्रकृति का सिद्धांत है। कहना बहुत सरल होता है, करना, जीवन में उतारना ठीक उतना ही ज़्यादा कठिन होता है। उससे भी ज़्यादा कठिन होता है किसी दूसरे व्यक्ति की बताई बात पर भरोसा करना। इसीलिए मैं हमेशा दूसरी बात कहा करता हूँ कि मैं कहूँ, दुनिया का कोई भी कोई बात कह रहा है, उसे मान नहीं लेना चाहिए, बल्कि उस पर शोध करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। हमारी अपनी जो ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी से अगर हम खोजते हैं, पीछे जाते हैं, आगे जाते हैं, वर्तमान को देखते हैं, क्या ऐसा है, क्या ऐसा हुआ है, क्या ऐसा होता है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बिंदु आपको दिख जाएगा। अगर थोड़ा सा भी आपने उसमें देख लिया कि हाँ शायद ऐसा है, लगभग ऐसा है, या निश्चित रूप से ऐसा है, तो फिर वो बात आपके जीवन में उतर जाएगी और आप उसको फॉलो कर लेंगे। अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तब तो उसका आपको फ़ायदा मिल गया, वरना जैसे रोटी रोटी कहने से पेट नहीं भरता, रोटी को बनाना और खाना पड़ता है, वैसे ही अच्छी बातें, ज्ञान, चर्चा, दुनियादारी, शिक्षा, मनोविज्ञान, सारा का सारा ये सब एक कचड़ा बन जाता है, बेकार का कचड़ा। कब तक? जब तक कि उसका हमारे जीवन में उपयोग ना हो। रोटी की कथा अगर कोई तुम्हें अच्छे से सुनाए, बाँचे, ऐसे बनाई जाती है पूरी, सब्जी, कचौड़ी, दुनियादारी, ढेर सारी चीज़ें, और अगर वो आपके जीवन में वर्क में ना हो, काम में ना हो, और आपको खाने को ना मिले, तो उस कथा का क्या मतलब है? समय का बर्बादी और दिमाग में कचड़ा ही उसको कहा जाएगा। इसीलिए कोई भी चीज़ जब किसी से आप सुनते हैं, समझते हैं, कोई आपको बताता है, आप किसी को बताते हैं, तो उसको मनन जरूर करिएगा, चिंतन करिएगा, अपने जीवन में जाके देखिएगा। इसीलिए ज़रूरत, आवश्यकता होती है हमेशा एक निश्चित समय पर मौन निश्चित चिंतन की, जिसकी मैं बात अक्सर करता हूँ, जिसने मेरी ज़िंदगी को बदला, मुझे जीने का अवसर दिया। आज मैं सोचता हूँ कि मैं जी रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत काम की बात है हम खुद को समझ पाएँ, खुद को सोच पाएँ। सारी दुनिया का मोटिव दूसरों को समझना, सोचना, दूसरों के बारे में विचारना होता है। हमारी समस्या हमसे होती है, हम हमसे बने हैं, हमारी ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा है, दुनिया को नहीं है। अगर आपने ये समझ लिया कि आपकी आवश्यकता आपको है, आप ही हैं जो आपको स्वस्थ, सुखी, प्रसन्न और संतुष्टिपूर्ण बना सकते हैं, ना कि कोई दूसरा, उतने ही जल्दी आपको जीवन के सारे सिद्धांत, प्रकृति के सिद्धांत
और सुख शांति के साधन रास्ते धीरे धीरे खुल के आपके सामने आने लगेंगे। आप समझने लगेंगे और उनका उपयोग करने लगेंगे। तो ये एक चर्चा थी, एक सवाल था, जिसका जो मुझे बन पड़ा मैंने उत्तर देने की कोशिश की। सवाल जितना स्पष्ट हो, बात करने में उतनी ज़्यादा स्पष्टता होती है, समझ में आता है, बताने में अच्छा लगता है, चिंतन मनन करने में सहूलियत होती है। सवाल करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसी तरह से सवाल करते रहें। 650-75 यदि आप करते हैं अच्छा है, कोई चीज़ उसमें समझ में नहीं आती, करने में कोई समस्या आ रही है तो उसकी चर्चा मुझसे करिए, सवाल करने की कोशिश करिए। अन्य कोई बात जीवन से जुड़ी, दुख, अशांति, समस्या जो भी है, मेरा अपना अनुभव है, मैं हमेशा अनुभव बताने की कोशिश करता हूँ। जो मैंने सीखा, जो मैंने देखा, जो मेरा निजी प्रैक्टिकली है, उसकी चर्चा करने की कोशिश करता हूँ। आपसे उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आई होगी, और नहीं आई होगी तो आप कमेंट निश्चित रूप से ज़रूर करेंगे। आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ अगले वीडियो में अगली चर्चा के साथ। नमस्कार।